हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार सोहन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आपके चैप्टर नंबर 3 यानी विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो है 3rd लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। और एक चीज़ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम बता दें, जिन लोगों को नोट्स चाहिए, जो लोग चाहते हैं कि उनको सारी चीज़ें यहाँ पे रिटन में समझाई जाए यानी चीज़ों को लिख कर समझाई जाए, तो प्रीवियस ईयर के वीडियो लेक्चर्स जो है प्लेलिस्ट में पड़े हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आपको रिटन में जो चीज़ें यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें डिराइव कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ वहाँ पे मैंने लिख कर पढ़ाया था पिछले साल के वीडियो लेक्चर में। वो सारे लेक्चर्स मैंने डिलीट नहीं किए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और जिसको समझना है वो ये वीडियो देखिए। और नोट्स जो है आपको कहा जा रहा है कि नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और नोट्स आपको कैसे मिलेगा ये मैं कल जो है वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूंगा। आज भी लास्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको नोट्स जो है यहाँ पर मिलेगा। तो आज का जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें छोटे छोटे आपके डेफिनेशन हैं, डेरिवेशंस हैं, ठीक है, जो आपके जैसे कल हमने बताया था आपको ओम के नियम के बारे में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उस ओम के नियम को प्रूफ करने के लिए आपको जो है छोटे डेफिनेशन तैयार करने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धारा घनत्व की। धारा क्या चीज़ है, अपवाह वेग, अनुगमन वेग में संबंध, ये सारी चीज़ें हो चुका है। धारा घनत्व, ठीक है। इसकी बात अगर करें, करंट डेंसिटी है क्या चीज़ कि किसी चालक तार के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। जैसे सपोज कर लो कि ये हमारा कोई चालक तार है, ठीक है, ये हमारा कोई चालक तार है। अब हमें इसके किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर क्या करना है, हमें धारा घनत्व का मान ज्ञात करना है। तो इस बिंदु के प्रति एकांक यानी ऐसा क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल का मान 1 वर्ग मीटर हो, यानी 1 मीटर चौड़ाई ली जाए तो 1 मीटर इसकी लंबाई भी, या 1 सेंटीमीटर लंबाई तो 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत इस क्षेत्रफल पे 90 अंश के कोण पर अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। जे इक्वल टू होता है I/A, ठीक है। अब जैसे इसमें अभिलंबवत थोड़ा कम क्लियर हो रहा होगा, जैसे मान लो ये पेन है, इस बिंदु पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धारा घनत्व का मान निकालना है, ठीक है। अब ये बिंदु है, अब ये क्षेत्रफल दिख रहा है आपको, इस क्षेत्रफल के अभिलंबवत यानी इससे 90 अंश का कोण बनाने के लिए इसके बिल्कुल ऐसे आगे यानी अभिलंबवत यानी इस पर जो है 90 अंश की कोण बना रही, क्षेत्रफल वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है, इससे अभिलंब होते हैं 90 अंश के कोण पर, इसी को बोलते हैं धारा घनत्व। अगर इसके मात्रक की बात किया जाए तो इसका जो मात्रक होगा क्या होगा, I का मात्रक एम्पियर, ठीक है, बटे A का मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका मात्रक होगा। अगर बीमा की बात करें तो एम्पियर की बीमा A और इसकी बीमा होती है क्या, L स्क्वायर, तो इसकी बीमा क्या हो गई, AL स्क्वायर, ये इसकी बीमा हो गई, ठीक है। अगले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अगला जो हमारा डेफिनेशन है, बस इसको आप जान लीजिए और कुछ खास नहीं है, गतिशीलता के बारे में। मोबिलिटी क्या है, तो मोबिलिटी जो है किसी आवेशवाहक की गतिशीलता जो है वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब है जो अपवाह वेग की डेफिनेशन बताई गई थी, जैसे मान लीजिए कोई ये आपका चालक तार है, तो चालक तार में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब इसको हम विभवांतर देते हैं या बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसके सिरों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र अप्लाई हो जाता है। वही वैद्युत क्षेत्र, पूरे वैद्युत क्षेत्र की बात हम नहीं कर रहे हैं, एकांक वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान अगर एक, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 न्यूटन पर कूलाम हो, तो उस एकांक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा यानी इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करता है उसी को हम कहते हैं मोबिलिटी या गतिशीलता। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी आवेशवाहक, ये हमारा चालक तार है, आवेश को
इसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, यानी ये आवेश को कैरी कराता ले जाता है। तो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है, यानी किसी आवेश वाहक की मोबिलिटी या गतिशीलता वह न्यूनतम वेग है या उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कहते हैं जो इस चालक तार के एकांक वैद्युत क्षेत्र के द्वारा उस मुक्त इलेक्ट्रॉन को मिलता है। एकांक वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, चालक तार के एकांक वैद्युत क्षेत्र के द्वारा मिलता है। तो इसकी जो फार्मूला बनेगा मोबिलिटी म्यू इक्वल टू क्या होगा, एकांक वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र नीचे हो जाएगा और अपवाह वेग की बात की गई है तो वीडी ऊपर हो गया। तो म्यू इक्वल टू हो गया वीडी बटे ई। वीडी ये वेलोसिटी है, इसका मान जो है मीटर पर सेकंड होता है मात्रक, और इसका मात्रक जो है न्यूटन पर कूलाम होता है, न्यूटन पर कूलाम। तो इसका टोटल मात्रक क्या बन गया, मीटर कूलाम बटे न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड, ठीक है, ये इसका मात्रक है। कभी कभी आपको बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में बहुत बार पूछा जाता है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या है, अभी भी धारा घनत्व का मैंने आपको फार्मूला बताया था। तो धारा घनत्व का जो फार्मूला है वो क्या है, J इक्वल टू आई बाई ए, J इक्वल टू आई बाई ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें धारा घनत्व और अनुगमन वेग चाहिए, क्या चाहिए, अनुगमन वेग। तो अब आपको अनुगमन वेग और धारा में संबंध बताया गया था, क्या, I बराबर एन ई ए वी डी, ठीक है। अब I की ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो J इक्वल टू एन ई ए वी डी बाई ए, तो ए से ये कैंसिल हो गया, J इक्वल टू क्या आया, एन ई वी डी, जहाँ पे J आपका क्या है, धारा घनत्व है, और वी डी जो है वो क्या है, अनुगमन वेग। तो यही आपका धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है, ठीक है। मात्रक आप जानते ही हैं क्या है, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है वैद्युत प्रतिरोध तथा वैद्युत चालकता, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप प्रतिरोध समझिए, फिर चालकता की बात करते हैं। तो प्रतिरोध की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई चालक तार है, जब इसके सिरों के बीच हम क्या करते हैं, विभवांतर अप्लाई करते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो एक विभवांतर अप्लाई होता है V, ठीक है, ये इसके सिरों के बीच विभवांतर। तो इसमें क्या होती है, विद्युत धारा बहने लगती है, ठीक है। इसमें क्या बहने लगती है, विद्युत धारा, यानी करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो परिभाषा भी यहीं से बन रही कि जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो उस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। चालक तार में जो धारा बह रही है उस धारा और विभवांतर के अनुपात को, यानी V बाई आई, इसी के रेशियो को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को हम प्रतिरोध कहते हैं, ये प्रतिरोध है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट बटे एम्पियर। R का मात्रक जो है वो क्या है, वोल्ट बटे एम्पियर, ये फार्मूले वाला मात्रक है। और वैसे जो है इसका मात्रक होता है ओम। ओम क्यों होता है, क्योंकि यही अनुपात जो है ओम ने भी प्रूफ किया था, इसीलिए इसको ओम, ये इसका सिंबल है, ठीक है, ये इसका मात्रक है। और अगर आपको इसकी बीमा निकालनी है तो बीमा निकालना आपको बता दिया गया, वोल्ट की बीमा निकाल लो, और एम्पियर की वोल्ट की बीमा क्या होगी, यानी विभो की बीमा क्या है, ये सेकंड चैप्टर में आपको बताया गया। और एम्पियर की बीमा ए होती है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से 1 ओम की क्या परिभाषा बनेगी, 1 ओम परिभाषा देखो, 1 ओम की, यदि V का मान 1 हो जाए और I का मान 1 हो जाए, ठीक है, तब जो है इसका जो प्रतिरोध है वो 1 ओम होगा। यदि V इक्वल टू 1 वोल्ट और I इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है, तब R की वैल्यू आपकी 1 ओम होगी। तो 1 ओम की परिभाषा क्या हुई, यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा, ठीक है। यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1 ओम और उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा, ठीक है, ये 1 ओम की परिभाषा है।
अब वैद्युत चालकता किसे कहते हैं, इसको ध्यान से समझिए। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता जो है वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी 1/r को हम क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता कहते हैं। तो 1/r का मतलब क्या हो गया? I/V, और इसका जो मात्रक होता है वो महो होता है। क्या होता है? महो, MHO, महो। इसका मात्रक जो है महो होता है, या कभी कभी मो लिख देते हैं, ठीक है। और इसकी जो बीमा है, इसकी बीमा आई की बीमा बटे विभव की बीमा, ये सारी चीज़ें जब सॉल्व करेंगे तो इसकी बीमा जो निकल के आएगी, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, आप लोग जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसकी बीमा होगी m इनवर्स l की पावर -2 t की पावर 3 a स्क्वायर, ये इसकी बीमा होगी। ओके, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, विशिष्ट प्रतिरोध। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम जो है इसके पहले के लेक्चर में आपको क्लियर करा दिया गया है। ओम का नियम मैं पहले इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि वहाँ पे जो है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, उसी के आधार पर ओम का नियम ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए उसको जैसे ही मैंने बताया तुरंत वहीं पे ओम का नियम भी बता दिया, जिससे आपकी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाए। तो अब अगला टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। जब कोई चालक तार में हम क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे मान लो ये कोई हमारा चालक तार है, जब इसमें क्या किया जाता है? करंट फ्लो होता है, यानी धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक तार में क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत क्षेत्र E, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र E। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या है? कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। रो इक्वल टू होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बटे धारा घनत्व J, ठीक है। इसी को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अगर इसके मात्रक की बात करें तो E का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। और J का मात्रक क्या होता है? एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मात्रक जो है ये इसका मात्रक होता है आपका क्या? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। इसका क्या है? एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, थोड़ा सा क्या सॉल्व करो, इसको और सॉल्व करो, तब देखो इसका मात्रक क्या निकल के आता है। E इजकल टू क्या होता है? E इजकल टू होता है V/L। E इजकल टू क्या होता है? V/L। अगर चालक तार की लंबाई L हो और उसके सिरों के बीच विभवांतर B हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है V/L। लेकिन धारा घनत्व और धारा घनत्व की डेफिनेशन को अगर देखी जाए तो धारा घनत्व J इक्वल टू क्या होता है? I/A, ठीक है। अब सारी वैल्यू उठा के इसमें रखो तो रो इक्वल टू क्या बनेगा? E की जगह V/L बटे J की जगह I/A। तो हुआ क्या? VA बटे IL, ठीक है, VA बटे IL, ठीक है। अब V/I ये क्या चीज़ है? मीटर, सॉरी R, प्रतिरोध R, इसी को क्या बोलते हैं? R। तो रो इक्वल टू क्या हो गया? R इंटू A/L, ठीक है। अब मात्रक देखो, R का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू A का मात्रक मीटर स्क्वायर बटे L का मात्रक मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, मात्रक क्या निकल के आया? ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है कि ओम मीटर किसका मात्रक है? दे दिया आपका विशिष्ट प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध या वैद्युत चालकता, ये 4 ऑप्शन दे दिए। तो उसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? विशिष्ट प्रतिरोध। ये आप याद रखो कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर, ठीक है। तो ये मात्रक हो गया। अगर इसके बीमा की बात करें यानी रो की बीमा बराबर क्या हो जाएगी? R की बीमा गुणे A की बीमा
ए की बीमा बटे एल की बीमा, ठीक है। तो आर की बीमा क्या होती है, आर की जो आपकी बीमा होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2, ये होती है एल की आर की बीमा। ए की बीमा क्या होती है एल स्क्वायर बटे एल की बीमा क्या होती है एल, ठीक है, मीटर भाई, मीटर यानी लेंथ। तो अब सबको सॉल्व करो, इससे एक तो कैंसिल हो गया, बचा क्या है 2 यहाँ 1 यहाँ, 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो टोटल इसकी बीमा जो निकल के आई एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 और ए की पावर -2, ये इसकी क्या हो गई बीमा हो गई, ठीक है। तो मात्रक की बात हो गई और बीमा की बात हो गई, फार्मूले की भी बात हो गई। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, विशिष्ट चालकता। प्रतिरोध की बात हो गई, विशिष्ट चालकता। चालकता की जो परिभाषा ठीक उसी तरीके से जैसे वैद्युत चालकता की परिभाषा थी कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, उसी तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। परिभाषा क्या थी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या था रो, तो इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1/रो, 1/रो, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, रो की मात्रक क्या होती ओम मीटर, क्या है ओम मीटर। तो इसका मात्रक क्या होगा ओम मीटर का इनवर्स, ओम मीटर की पावर -1, ये इसका मात्रक होगा। बीमा क्या होगा, बीमा 1/m l पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -2, ठीक है। ये ऊपर जाएगा m की पावर -1 हो गया, m की l की पावर 3 है तो -3 होगा, इधर -3 है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर, ये इसकी बीमा होगी किसकी विशिष्ट चालकता की, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में क्या संबंध है। विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में क्या संबंध है, तो विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल टू क्या होता है 1/रो, और रो इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू होता है ई, रो इक्वल टू क्या होता है E/J, और जे क्या धारा घनत्व। तो सिग्मा इक्वल टू हो गया 1/E और बटे में जे, बटे में क्या हो गया जे, जे चला गया ऊपर, तो रो इक्वल टू क्या हो गया J/E या J इक्वल टू E, रो इंटू E। धारा घनत्व J इक्वल टू यानी विशिष्ट चालकता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुणनफल जो है वो धारा घनत्व के बराबर होगा, ठीक है। अगर इसके वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर J इक्वल टू विशिष्ट चालकता रो गुणे वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे गुणे का सिंबल नहीं होता है, ऐसे ही होता है, तो इसको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा विशिष्ट चालकता और गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये सदिश राशि है और विशिष्ट चालकता अदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमारा फार्मूला है, क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व में संबंध या विशिष्ट चालकता धारा घनत्व में संबंध, ठीक है। अगला टॉपिक है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। किसी चालक तार का अगर हम ताप बढ़ाते हैं यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी प्रतिरोध जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी चालक तार का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। यदि किसी चालक तार का 0°C पर प्रतिरोध अगर R0 हो, ठीक है, यानी 0°C पर उसके प्रतिरोध को हम R0 से डिनोट कर रहे हैं और T°C पर उसका प्रतिरोध RT हो, तो जो समीकरण हमको मिलेगा वो मिलेगा R0 × 1 + αT, जहाँ पे अल्फ़ा क्या है ताप गुणांक है, अल्फ़ा जो है वो हमारा ताप गुणांक है और टी जो है वो टेम्परेचर है जिस पर हमें प्रतिरोध का मान निकालना है। अल्फ़ा इक्वल टू, अल्फ़ा का भी फार्मूला हम राइट कर दें, अल्फ़ा इक्वल टू होगा RT - R0 बटे R0 × T, और इसका मात्रक होता है प्रति अंश सेल्सियस, ठीक है। ओके,
अब अगर हम कल के टॉपिक की बात करें तो कल का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोधों का संयोजन। अब संयोजन में हमें श्रेणी क्रम पढ़ना है और समांतर क्रम पढ़ना है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम वहाँ संधारित्रों को किस तरीके से जोड़े थे श्रेणी और समांतर में, उसी तरीके से अब यहाँ प्रतिरोध को जोड़ेंगे।